हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है हमारा राइम्स एंड स्टोरीज। राइम्स एंड स्टोरीज एज वी ऑल नो इज़ वेरी इजी एंड वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट इन चाइल्ड्स डेवलपमेंट। आज हम बात करेंगे कि इनकी विशेषताएं क्या है, इनको पढ़ाने का तरीका क्या होता है और इनसे होने वाले साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट या फिर बेनिफिट्स बच्चों के अंदर क्या क्या होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला इम्पॉर्टेंट बात है एक्शन बेस्ड लर्निंग। एक्शन बेस्ड लर्निंग का मतलब है बच्चों को जब भी हम राइम सिखाते हैं या फिर स्टोरी सिखाते हैं तो हम एक्शंस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्लैप योर हैंड्स, सो वी क्लैप। व्हेन वी से ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, देन वी डू लाइक दिस। ये सब करने का तरीका ये होता है या फिर पढ़ाने का ये तरीका होता है कि बच्चे एक्शंस करें और इन एक्शन से उनके फिजिकल मूवमेंट और मोटर स्किल्स डेवलप होते हैं। राइम्स सिखाते वक्त हम बच्चों को बहुत बार रिपीटिशन कराते हैं। रिपीटिशन कराने से, जैसे बार बार हम दोहराते हैं, बार बार दोहराने से किसी भी वर्ड्स को वर्ड रिटेंशन रहता है, उनके मेमोरी में और कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हेल्पफुल होता है। एंड वन मोर थिंग, जब बार बार आप किसी चीज़ को दोहराते हैं तो उनको वर्ड सीक्वेंस करने में और ऑर्डर में रखने में मदद मिलती है और बच्चों का मेमोरी और कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्ट्रॉन्ग होता है। इसीलिए हम लोगों को राइम्स को बार बार दोहराना चाहिए। फोनिक अवेयरनेस, ध्वनियों की पहचान। बच्चों से राइम्स कराते वक्त आप ये देखते हैं कि उनकी उच्चारण, उनके प्रोनाउंसिएशन पे बहुत इम्प्रूवमेंट होती है और उनको ध्वनियों की पहचान भी होने लग जाती है, जो कि उनके रीडिंग के बेसिक स्किल्स में बहुत ही मददगार होती है। राइम्स को म्यूज़िकल तरीके से और इंटरेस्टिंग तरीके से, एक्सप्रेशंस के साथ और इंटोनेशंस का यूज़ करके सिखाना चाहिए। अब इंटोनेशंस क्या होता है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, हम लोग राइम्स बोलते हैं जॉनी जॉनी, ओके। तो जॉनी जॉनी में हम क्या बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, दो कैरेक्टर हैं, एक जॉनी है और उसके फादर हैं, उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है। जॉनी को वो शुगर, अब देखिए इसका सीन क्या है, जॉनी को उसके फादर ने शुगर खाते हुए पकड़ लिया है, तब वो कम्युनिकेशन होता है। तो शुरुआत कैसे होती है, जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग अ लाइज नो पापा, ओपन योर माउथ हा हा हा। अब यहाँ पे आपने क्या किया, वर्ड्स कैरेक्टर वाइज आपने उसके वॉइस मॉड्यूलेशन किया। लेकिन जब आप नॉर्मली क्लास में जाएंगे और अगर आप नॉर्मली उससे बात करेंगे तो आप क्या बोलेंगे, जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा नो। सो इंटोनेशन यही होता है, कैरेक्टर्स को देखते हुए वॉइस मॉड्यूलेशन करना। अब जैसे शेर आ गया, तो शेर आ गया तो शेर के साथ आप क्या बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे हाँ, ऐसे नहीं ना, आप क्या यूज़ करेंगे, शेर आया, शेर ने दहाड़ लगाई, हाँ। इससे क्या हुआ, बच्चे इंटरेस्टिंग, पढ़ाई उनके लिए इंटरेस्टिंग हो गई। सिर्फ वो थकान नहीं फील करते, मज़ा आता है उन लोगों को। स्पीच एंड लैंग्वेज स्किल्स डेवलपमेंट। जब बच्चे राइम्स सुनते हैं या फिर सीखते हैं तो उनका फ्लुएंसी, वोकैबलरी, प्रोनाउंसिएशन सभी बेहतर होते हैं। जिन बच्चों के लैंग्वेज डिले का प्रॉब्लम होता है, जैसे आजकल के आप सोसाइटी में देखिए, न्यूक्लियर फैमिली है, पेरेंट्स दोनों वर्किंग हैं, मदर फादर वर्किंग हैं, उनको समय नहीं मिलता बच्चों के साथ कम्युनिकेट करने का, ग्रैंड पेरेंट्स गाँव में रहते हैं, तो कुछ बच्चों के साथ लैंग्वेज डिले का प्रॉब्लम हो जाता है, मतलब उनको लेट से बोलना शुरू होता है। तो उनके लिए राइम्स एंड स्टोरीज बहुत ही बेहतरीन काम करती हैं। इमोशनल कंफर्ट,
इमोशनल कंफर्ट भी राइम्स एंड स्टोरी से मिलता है। आपने सुनी होगी नानी की कहानियाँ, दादी की कहानियाँ, जिसमें हम लोग नानी की लोरी से सुनते थे, लोरी सुनते सुनते हम सो जाते थे। ऐसा क्यों होता था भाई, हम सो क्यों जाते थे कहानियाँ सुनते सुनते? उसका कारण होता था इमोशनली कंफर्ट मिलता था उनकी रिदम से, उनके सूदिंग पैटर्न से और रिपीटिशन से एक सूदिंग कंफर्ट मिलता है बच्चों को, जिससे कि बच्चे बहुत ही ज़्यादा इमोशनली कंफर्ट में चले जाते हैं एंड जिससे कि उनका इमोशनल बैलेंस क्रिएट होता है। एंड कभी कभी तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं बता रही हूँ, आईक्यू से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ईक्यू हो जाता है, इमोशनल क्वेश्चंट। इस टॉपिक पे हम लोग किसी और वीडियो पे डिस्कस करें। राइम सिखाते वक्त फ्लैश कार्ड्स या फिर पिक्चर्स दिखाइए। फ्लैश कार्ड्स आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। इसको दिखाने से क्या होता है, उनकी थिंकिंग प्रोसेस, उनका इमेजिनेशन स्ट्रांग होता है, जिससे कि उन लोगों को और सीक्वेंसिंग करना, वर्ड फॉर्मेशन करना और इमेजिनेशन पावर उनकी स्ट्रांग होती है। क्रिएटिविटी बिल्ड होती है। क्रिएटिविटी बिल्ड कैसे किया जा सकता है? क्रिएटिविटी होती क्या चीज़ है? क्रिएटिविटी एक रेगुलर सीखी सिखाई चीज़ या पैटर्न नहीं होता है। क्रिएटिविटी इज़ यूनिक, वो आपके अंदर के स्किल से आती है, आपकी इमेजिनेशन से आती है, और आप बड़े होके उस क्रिएटिविटी को, उस यूनिकनेस को अप्लाई करने के लिए बच्चों का बेसिक बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। इसीलिए फ्लैश कार्ड्स, फिंगर पपेट, हैंड पपेट, इमेजिनेशन उनके बहुत स्ट्रांग कीजिए, जिससे कि आगे आने वाले टाइम में उनको उनका फ़ायदा मिल पाए। हमने कितनी सारी बातें सीखी ना, राइम्स को सिखाने के तरीके से लेके राइम्स के साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स तक कितनी सारी बातें थी जो हम लोगों को सीखनी थी। जैसे कि